सत्संग मीन्स अच्छी बातें। अच्छी बातें हमें रोज करनी चाहिए। क्यों? बताओ क्यों? बुरी बातें करेंगे, अच्छा बुरी बातें आप मत कीजिए, परंतु आप जहां जाएंगे ना वहां बुरी ही बुरी बातें। कुसंग को ढूंढना नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी ढूंढता ढूंढता तुम्हारे पास आ जाता है। जबकि सत्संग को ढूंढना पड़ता, कहाँ अच्छी बातें हैं, कहाँ सत्संग है। आप किसी के साथ बैठ जाइए, किसी के साथ, वो व्यक्ति वो बातें करेगा जिससे आपका कोई लेना देना नहीं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, आप अपने पड़ोसन के पास जाके बैठती हो, अपने पड़ोसियों के पास जाकर बैठते हैं, अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास जाकर बैठते हैं। बताओ जब आप उनके साथ बैठते हैं तो क्या बातें होती? कौन सी बात मतलब की? जहां व्यर्थ की बातें हों वही तो कुसंग है। आप पड़ोसियों के पास जाकर बैठ जाइए तो वो किसी ना किसी की बुराई ही कर रहे होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फलाना ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा है, वैसा है। अब ये बताइए, हम पड़ोसी हमारा बुरा है या अच्छा है, इससे हमें क्या लेना देना? आपका पड़ोसी अच्छा है या बुरा, उससे आपका क्या लेना देना? फिर भी आप उसकी बातें घंटे घंटे करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, जिसके बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं। सोचने से क्या होता है, हम बुरी बातें सोचते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क दोनों बुरे हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य असंगत और कुसंगत के विषय में वर्णन करते हुए बड़ी अच्छी वर्णन किए हैं दोस्तों। और अभी आपने सुने कि आदमी जब एक बैठते हैं तो वो एक दूसरे का निंदा करते हैं। तो हेलो दोस्तों, अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूं तो आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में धन्यवाद प्रणाम करता हूं। आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूं। और दोस्तों, अब जो क्लिप सुनेंगे आप दंग रह जाएंगे। और सोचिए कि आप 24 घंटा में से बराबर आप कुसंगत के ही संग में रहते हैं, यानी आप जहां मिलते हैं वहां पर दूसरे का निंदा करते हैं। तो सुनिए आगे इस क्लिप। दोस्तों, गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जहाँ पर दो बैठते हैं तो वो तीसरे का निंदा करके व्यर्थ की बातें करके कई घंटे लगा देता है। तो इसका समाधान क्या वो भी बतलाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस क्लिप को आप सुनिए कि जब दो बैठते हैं तो वो तीसरे की बात घंटा 2 घंटा कैसे करते हैं। तो वीडियो में व्यर्थ की बातें हों वही तो कुसंग है। आप पड़ोसियों के पास जाकर बैठ जाइए तो वो किसी ना किसी की बुराई ही कर रहे होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फलाना ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा है, वैसा है। अब ये बताइए, हम पड़ोसी हमारा बुरा है या अच्छा है, इससे हमें क्या लेना देना? आपका पड़ोसी अच्छा है या बुरा, उससे आपका क्या लेना देना? फिर भी आप उसकी बातें घंटे घंटे करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, जिसके बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं। सोचने से क्या होता है? दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, क्लिप मैं दिखाऊंगा इसका समाधान। लेकिन दोस्तों, सोचिए और विचारिए कि गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य महाराज जी कितना अच्छे ढंग से आपको समझा रहे हैं कि आप 2-2 घंटा 4-4 घंटा एक पड़ोसी के विषय में निंदा करके अपना समय को गंवा देते हैं, आप उस समय के मूल्य को भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये कितनी बड़ी भूल करते हैं। तो दोस्तों, हम आप लोग से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। इससे हमें मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन मिलता है हमें। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। हमें उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। पूरे हो जाते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक फंडा बनाया, सिद्धांत बनाया कि आप रोज सत्संग करो, मीन्स अच्छी बातें करो। अच्छी बातें करने से क्या होगा? आपका मन अच्छा होगा, मस्तिष्क अच्छा होगा, थॉट अच्छे होंगे, अच्छे विचार आएंगे। जब अच्छी बातें करेंगे, अच्छे लोगों के बीच में बैठेंगे, अपने आप अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। इसलिए समाज के कुसंग से हम बच पाए। हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि 24 घंटे में आप 24 घंटे कुसंग में रहते हैं। कभी कभी आप सत्संग से जुड़ते हैं। अब कथा सुनने तो आज ही आए ना आप लोग, आज मीन्स 2 दिन 4 दिन। देवरानी भी बैठेंगी तो क्या बात करेंगी? सास की बुराई,
जेठानी और सास बैठेंगी तो तुम्हारी बुराई, और तुम और सास बैठ जाओ तो जेठानी की बुराई। मतलब जहां दो लोग होंगे वहां तीसरे की चर्चा जरूर होगी। हाँ या ना? हाँ या ना? जहां दो लोग होंगे वहां किसकी चर्चा होगी? किसी तीसरे की। और तीसरा वो होगा, कई बार वो होता है जिसे आप जानते हैं, और कई बार वो तीसरा होता है जिसे आप जानते भी नहीं है। जिसे आप जानते ही नहीं आप उसकी बातें करते हैं, क्या फायदा? अब मैं यहाँ बैठा बैठा ओबामा की बात करूं क्या बात करें उसकी? और आप लोग करते हैं खूब मजे से, आपको बड़ा स्वाद मिलता है। और बताओ ट्रंप के बारे में क्या करोगे जान के? क्या करेंगे जान के? जानना है अपने को, जानो मैं कौन हूं, और चर्चा करनी है किसी तीसरे की, तो परमात्मा से अच्छी चर्चा हो ही नहीं सकती, भगवान से अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती, धर्म से जुड़ी, धर्म से अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। इसलिए सत्संग में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि एक घड़ी आधे घड़ी आधे की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। जो भगवान की चर्चा करता है, कोटि मतलब करोड़ों अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। सत्संग करने आप आए हैं ना, तो आपके सत्संग करने मात्र से आप कुछ ना करो। दोस्तों, गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य महाराज कहते हैं कि आप क्षण भर के लिए, वो घड़ी बताई कि इतना देर के लिए, यानी 3 मिनट भी अगर आप सत्संग करते हैं तो आपका कई करोड़ों वर्ष का जो है पाप समाप्त हो जाएगा, समाप्त खत्म हो जाएगा। ऐसा अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। और दोस्तों, करोड़ों वर्ष की पाप नाश हो जाए, बस थोड़ी सी सत्संग सुननी है। इस विषय में प्रकाश डालते हुए गुरु महाराज बेजोड़ अपनी वाणी में आपको बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आप जरूर सुनिएगा और सुनिए इस मजेदार के करोड़ों जन्मों के पाप तो यूं ही भगवान क्षमा कर देते हैं कि चलो आपने सत्संग। हर ही कोटि अपराध लिखा है, झूठ नहीं हो सकता ना, लिखा है जो। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, एक घड़ी मतलब आधी घड़ी मतलब 12, एक घड़ी आधे मतलब 12, आधे की बुनियाद मतलब 6 मिनट, और 6 मिनट का भी आधा कर दो तो 3 मिनट भी। 24 घंटे में 3 मिनट भी आपने, 6 मिनट भी आपने भगवत चर्चा कर ली, अच्छी बातें कर ली, धर्म की चर्चा कर ली, तो 6 मिनट से आप 24 घंटे के लिए चार्ज हो जाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप सत्संग रोज करें। दोस्तों, गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य महाराज कहते हैं कि अगर आप 3 मिनट भी अगर सत्संग कर लिए तो दिन भर के लिए आप चार्ज हो जाएंगे। इसे सत्संग करना चाहिए, और सत्संग जरूरी भी है। सत्संग करने से ही आप मांस मदिरा या जो भी आप गलत या बुरी चीजें छोड़ते हैं, ये सत्संग से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ज्ञान की पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। गोरा कुम्हार गृहस्थी में मस्त रहते हैं, संत सेवा करते हैं, जो मिल जाए प्रसन्न रहते हैं, कल की चिंता। जो भक्त होगा ना, भक्त की क्वालिटी बता रहा हूं, जो भक्त होगा वो कल के लिए रोएगा नहीं। जो कल के लिए रो रहे हैं वो भक्त नहीं, सिंपल समझो। जिन्हें, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल की, मैं प्लानिंग कल की बोल रहा हूं, कल की प्लानिंग सिर्फ एक दिया जलाना। आप में से कोई भी बुरा नहीं। कमरे में बताओ अंधकार होता है कि नहीं? अच्छा बताओ, अंधकार किसे कहते हैं? बहुत सरल है, कई बार बताया। अंधकार किसे कहते हैं? प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं। जहां प्रकाश नहीं पहुंचा वहां कौन पहुंच गया? अंधकार। और यदि प्रकाश पहुंच जाएगा तो अंधकार खत्म हो जाएगा। यही रहता है जब तक ज्ञान का दिया नहीं जलता, ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। ये ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो कोई अज्ञान हो ही नहीं सकता किसी के जीवन में। जो लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि अज्ञानी, अभी उनके भीतर ज्ञान का प्रकाश पहुंचा नहीं है। अज्ञानवश वो गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, निंदा। आप निंदा करते हैं, हम निंदा नहीं करते। क्यों नहीं करते?
क्योंकि हमें पता है कि सब व्यर्थ के काम है। जैसे ज्ञान नहीं है वो लोग 2-2 घंटे निंदा करते हैं। कुछ हमारी माताएं चुगली करती रहती हैं, दिन भर चुगली। ज्ञान हो जाएगा ना तो आपका मन लगेगा ही नहीं इन चीजों में। जब तक अज्ञान है, अंधकार है, तब तक ही कमरे में कुछ नजर नहीं आ रहा। दीपक जला दो सब नजर आ जाएगा। जरा ज्ञान का दिया जलाओ तो सही, भगवान बाहर नहीं तुम्हारे मन मंदिर में ही नजर आ जाएंगे। जब भक्ति का दीपक जल जाएगा, प्रेम का दिया जल जाएगा, तो बाहर कहाँ तू ढूंढे मुझको। कहाँ ढूंढ रहा है बाहर, मैं तो तेरे भीतर बैठा। ईश्वर की प्राप्ति करना हो, भगवान को पाना हो तो बाहर से नहीं भीतर से प्राप्त कर लो। दोस्तों, माता बहनों भाई, अब सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि गुरुदेव आज खोल कर बताते हैं आप लोगों को कि ज्ञान की प्रकाश की कमी के कारण आप जो भी गलत काम करते हैं, अगर ज्ञान की प्रकाश आपके अंदर फैल जाए, ज्ञान आपको मिल जाए, तो आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप जरूर आज पॉजिटिव माइंड के साथ काम करेंगे। और दोस्तों, उम्मीद है आपकी आज सोच बदली होगी। तो वीडियो कैसे लगी ये आप प्यारा सा कमेंट करेंगे, और आपका प्यारा सा कमेंट का हमें इंतजार रहेगा दोस्तों। और इसी की तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा दोस्तों। तो मिलता हूँ अगला ब्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।